नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड से आज की इस वीडियो में आईटीआई सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस एंड लैप्टोबर एग्जामिनेशंस की डिटेल गाइडलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। डीजीटी का न्यू नोटिस जारी हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड से 21 नवंबर 2025 की डेट में, ठीक है। और ये जो नोटिस है सभी ऑल स्टेट डायरेक्टर को फॉरवर्ड किया गया है। उसके साथ साथ जितने भी रीजनल डायरेक्टर हैं आरडीएसडी उनको फॉरवर्ड किया गया है। और उसके साथ साथ जितने भी प्रिंसिपल हैं एनएसटीआई आईटीआई सभी को ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है। तो क्या है इस नोटिस में हम लोग यहाँ पे विस्तार से डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं सब्सक्राइब के लीजिए आईटीआई से रिलेटेड रेगुलर अपडेट के लिए। तो फ्रेंड से अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें बताया गया है 14 नवंबर 2025 के डेट में आप लोगों को ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट की यहाँ पे शेड्यूल जारी की गई थी, ठीक है। जिसमें आपको बताया गया है कि फ्लॉविंग सेशन ही उस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। वो कौन कौन से सेशन के कैंडिडेट हैं जो लैप्टोबर एंड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस में भाग ले सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट में तो एडमिशन ईयर 2021 सेकेंड ईयर 2 ईयर कोर्स, ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर 2 ईयर कोर्स का मतलब 2021-23, ठीक है। फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट को यहाँ पे मौका नहीं दिया गया है, यहाँ पे सेकेंड ईयर के कैंडिडेट को मौका दिया गया है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो जितने भी सत्र 2021-23 के कैंडिडेट होंगे वो आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड में तो सत्र 2022 के कैंडिडेट, ठीक है, यानी 22-24, चाहे आपका ईयर 6 मंथ का हो 1 ईयर का हो या फिर आपका 2 ईयर का कोर्स हो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को यहाँ पे मौका दिया गया है, ठीक है। अगला है 2023 यानी 23-25 के जितने भी कैंडिडेट हैं, या फिर आप 6 मंथ के हो या फिर 1 ईयर के हों या फिर आपका सेकेंड ईयर का कोर्स है, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को आपको यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। अगला है सत्र 2024, ठीक है। सत्र 2024-26 के कैंडिडेट को भी यहाँ पे मौका दिया गया है 6 मंथ 1 ईयर और 2 ईयर ड्यूरेशन के कोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस सत्र से बिलोंग करते हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप 2021 से पहले के कैंडिडेट हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ट्रेनी टाइप में बताया गया है, रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों ट्रेनी यहाँ पे एलिजिबल हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे अगला हॉल टिकट एलिजिबिलिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हॉल टिकट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपीयर होना पड़ेगा, यानी आपको हॉल टिकट एलिजिबिलिटी को यहाँ पे पूरी तरीके से आपको जो है एलिजिबल होना पड़ेगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। हॉल टिकट एलिजिबिलिटी क्या है? हॉल टिकट एलिजिबिलिटी का मतलब होता है आपका अटेंडेंस, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, आपका सीबीटी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फी, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से फिल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहला पैरामीटर्स आपको बताया गया है अटेंडेंस। अटेंडेंस 80% आपका होना चाहिए या 80% से अधिक होना चाहिए। 80% से यदि आपका कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, ठीक है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स आपको 60% के बराबर होना चाहिए या 60% से अधिक होना चाहिए। 60% से यदि कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगला है सीबीटी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम फीस आपका यह होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
यस होना चाहिए, सीबीटी फीस आपका पी होना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस यस होना चाहिए, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपका यदि फुलफिल है तो आपका हॉल टिकट जारी हो जाएगा, और हॉल टिकट जारी हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, यदि हॉल टिकट एलिजिबिलिटी आपकी इनमें से किसी भी प्रकार से अब यदि आप लोगों की मिस हो जाती है, ठीक है, तो आपका हॉल टिकट नहीं आएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताया गया है, सीबीटी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग होगी वो 9 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच यहाँ पे आपको सेंटर मैपिंग किया जाएगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो मेन एग्जामिनेशंस की जो पैटर्न है वही रहने वाला है। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है आपका 14 नवंबर के नोटिस में रिजल्ट डेट 5 जनवरी 2026 को आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था। कोई भी डाउट है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।